नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 मई रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ये बढ़ते आंकड़े धीरे धीरे समाप्ति की ओर आए। इसी के चलते कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। जिन लोगों द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही, उन्हें समझाइश के साथ साथ सख्ती करते हुए चालान और दुकानों को सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में शनिवार देर शाम आई रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में 17,652 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। इनमें श्रीगंगानगर जिले में 704 और हनुमानगढ़ से 201 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। पंजाब के लुधियाना में मासूम बेटी को मिलने के लिए तड़प रहे एक पिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान भूषण कुमार के रूप में हुई है। मृतक भूषण का विवाह वर्ष 2017 में मोनिका नामक लड़की के साथ हुआ था और उनकी एक मासूम बेटी भी है। घरेलू झगड़े के कारण मोनिका कुछ महीने पहले अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई थी। मोनिका की अपने ससुराल के परिवार के साथ नहीं बनती थी, जिस कारण वह भूषण को छोड़कर चली गई। अपने पति से तलाक चाहती थी, लेकिन बेटी देने से उसने इनकार कर दिया, जबकि मृतक चाहता था कि उसकी बेटी उसके पास वापस आ जाए। इसी कारण ही भूषण ने घर की तीसरी मंजिल पर जाकर फंदा लगा लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की है। फिलहाल 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू था, जो अब 10 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सीएम ने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। इस दौरान भी पहले जैसी पाबंदियां ही लागू रहेंगी। वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने ऐलान कर दिया कि वे 3 मई के बाद भी अपनी दुकानें नहीं खोलने जा रहे हैं। उनकी तरफ से स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये फैसला कोफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा बुलाई गई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में 150 से अधिक प्रमुख व्यापारी संगठनों के नेताओं ने सर्वसम्मति से लिया है। व्यापारी संगठनों को उम्मीद थी कि केजरीवाल सरकार भी कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन को आगे बढ़ा देगी। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार ट्रेलर की टक्कर से रूपनारायण गुज्जर की मौत हो गई। मृतक के बेटे की आज शादी होने वाली थी। वहीं हादसे में परिवार का ही सदस्य बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वह घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मृतक रूपनारायण नैनवा थाना क्षेत्र के कोरमा का निवासी था। शाम होते ही उदयपुर के रविंद्रनाथ मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड से संगीत गीत की मधुर आवाजें फिजाओं में घुलने लगती हैं। इन धुनों को सुन मरीज खुद को फ्रेश महसूस करते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, जिस सुपर स्पेशलिटी विंग में 150 से ज़्यादा गंभीर मरीज एडमिट हो, वहाँ का माहौल कैसा रहता होगा। हर रोज उदासी छाई रहती है। मरीज तनाव में दिखते हैं। भय चिंता की लकीरें साफ झलकती हैं। इसी तनाव भय के खात्मे के लिए वहाँ के डॉक्टरों ने म्यूजिक थेरेपी की पहल की है। संगीत की धुन पर जब नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर झूमते हैं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। मरीज भी अपने आप को रोक नहीं पाते और शाम को और खुशनुमा बना देते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से मानसिक रूप से मरीज स्वस्थ होते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेडिटेशन का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि तनाव को दूर भगाया जा सके। अजमेर जिले के गंज थाना क्षेत्र में बाप बेटी का पवित्र रिश्ता शर्मसार होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि पुत्री ने पिता पर ही दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता विवाहित है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान की 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में हुए उपचुनाव का चुनाव परिणाम आज जारी होगा। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि जीत का ताज किसके सिर जाएगा। हालांकि उपचुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने दावे हैं। जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस तीनों सीटों पर अपनी जीत के दावे कर रही है, भाजपा भी अपनी जीत के दावे कर रही है। एक संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अगर संख्या बढ़ेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इलाज हम करेंगे, लेकिन संख्या को जनता का काम है। 7 करोड़ जनता तक ना कोई मंत्री पहुंच सकता है, ना सरकार पहुंच सकती है। किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं है, केवल लोगों के हाथ में ही इसका इलाज है। मैं अगर पूरा बजट भी इसमें झोंक दूं तो इसके लिए भी तैयार हूं। सरकार के कामों और व्यवस्था के बावजूद कोई मरे, यह मुझसे सहन नहीं होगा। नमस्कार। कोरोना संक्रमण
हम सभी के लिए एक चुनौती है, जिसे हम एकजुट होकर हराना है। इसलिए मैं प्रेम नायक श्री गंगानगर से आपका छोटा भाई आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने, सभी से सामाजिक दूरी बनाएं और बार बार अपने हाथों को धोएं ताकि हम कोरोना को हरा सकें। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again